एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीआई टैग से रिलेटेड सेशन, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक 2022 से रिलेटेड सेशन। इस सेशन को मैं आपको पूरा ट्रिक्स के साथ करवाऊंगी। इसको देखने के बाद आपको मैक्सिमम जीआई ट्रिक्स 2022 के याद हो जाएंगे। और जो भी मैंने करंट अफेयर के टॉपिक वाइज सेशन लिए हुए हैं, आप उन्हें जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके आने वाले एग्जाम्स एसबीआई पीओ, एसएससी सीजीएल, इवन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें ये करंट अफेयर काफी हेल्पफुल होगी। मैंने काफी डिटेल में आपको करंट अफेयर पूरी कंप्लीट कराई हुई है टॉपिक वाइज। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी सेशन मैंने लिए हुए हैं उसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाती है। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ट्रिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आज ये सेशन। देखिए, जीआई टैग को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि जीआई टैग की जरूरत क्या पड़ी है। कुछ बेसिक्स है जीआई टैग के, किस किस टाइप की चीजों में जीआई टैग लगाया जाता है। ठीक, थोड़े बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद पूरे 2022 की ट्रिक्स के साथ जीआई टैग याद करेंगे। देखिए, जीआई टैग किसी भी उत्पाद का एक प्रतीक चिन्ह है, मतलब एक सिंबल दिया, एक तरह का सिंबल होता है जिसमें जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, अब किस तरीके की वस्तुओं को जीआई टैग मिलता है, कौन कौन सी उसमें कैटेगरीज होना चाहिए, उत्पत्ति, उसकी गुणवत्ता, उसकी पहचान, ये कुछ अलग होनी चाहिए। उसमें एक स्पेशल कैटेगरी होती है, उसमें अगर कुछ स्पेशल चीजें पाई जाती हैं उस उत्पाद में तो उसे जीआई टैग मिल जाता है। ठीक है, कुछ अलग से उसमें अगर कुछ मिले उत्पाद में तो उसे जीआई टैग मिल जाएगा। फिर जीआई टैग जो मुख्य रूप से किन कैटेगरीज में दिया जाता है, देखिए, कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद। निर्मित उत्पाद से जुड़ी वस्तुएं क्या हो गई, जो कि हैंड क्राफ्ट हो गए, जो हाथ से निर्मित वस्तुएं होती हैं, उसको भी जीआई टैग दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी, कृषि, प्राकृतिक, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी तो उन्हें जीआई टैग मिल जाएगा। ठीक, अभी जीआई टैग आया कहां से पहली बार, देखिए, पेरिस कन्वेंशन जो 1983 हुआ था, इसमें अनुच्छेद 1 का जो सब आर्टिकल 2 है वो और 10 के तहत, ये आर्टिकल्स हैं, इनके तहत पेरिस कन्वेंशन 1983 के तहत भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार के एक तत्व को शामिल किया गया। पहले तो इसमें शामिल किया गया था पेरिस कन्वेंशन 1983 के तहत। फिर नेक्स्ट हुआ भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकार समझौता, जो ट्रिप्स था, इसके तहत संबंधित जो पहलू थे अनुच्छेद 22 और 24 के तहत। देखिए, जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था उसमें आर्टिकल 1 के सब आर्टिकल 2 और 10 के तहत, और जो ट्रिप्स था इसमें अनुच्छेद जो आर्टिकल 22 और 24 के तहत जो है भौगोलिक संकेतक को शामिल किया गया है। अब आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें देखिए आर्टिकल्स अलग अलग हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से समझौते में कौन से आर्टिकल के तहत भौगोलिक संकेतक को शामिल किया गया है। देखिए, दोनों में अलग अलग आर्टिकल है, तो ये जो पॉइंट है आप नोट डाउन करिएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के समझौते के तहत इसे लाया गया था। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया है जीआई टैग को। और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, नेशनल लेवल की अगर बात की जाए, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह विनियमन वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग को लाया गया है। ये जो अधिनियम है ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके तहत जीआई टैग को लाया गया है। और जीआई टैग का जो पंजीकरण है 10 वर्षों के लिए होता है। किसी भी चीज को अगर जीआई टैग मिलता है तो उसको वैलिड कितने टाइम तक रहेगा, वो 10 साल तक वैलिड रहता है। और हाँ, हर 10 साल के बाद उसी जीआई टैग को हम रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसका वैलिडिटी है कब तक रहेगी, उसको वैलिड कब तक, मान्यता कब तक में कितने टाइम के लिए मिली है, तो वो मिली है 10 वर्ष के लिए। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण, मतलब उसका जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय ऑफिस है वो इंडिया में कहाँ है, वो इंडिया में चेन्नई में है। ये भी आप याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका हेडक्वार्टर जो मतलब जहां से रजिस्ट्रेशन होता है जीआई टैग के लिए, वो इंडिया में पंजीकरण कार्यालय चेन्नई में है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि कितने साल के लिए जीआई टैग को, किसी भी प्रोडक्ट को कितने साल के लिए उसकी वैलिडिटी रहती है। अगर जीआई टैग मिलता है तो 10 साल के लिए वैलिडिटी रहती है उसकी, और हर 10 साल में उसका क्या होता है, रिन्यू कराना होता है। ठीक, देखिए, अब जीआई टैग लागू कब किया गया, तो 2003 में जीआई टैग को लागू किया गया था। लेकिन कौन से एक्ट के तहत, तो ये एक्ट था 1999 के तहत जीआई टैग को 2003 में लागू किया गया, जिसके बाद भारत में पहला जीआई टैग आया था, दार्जिलिंग चाय को मिला था सन 2004 में। और दार्जिलिंग को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स। जी हाँ, क्वीन ऑफ हिल्स, यानी कि पहाड़ियों की रानी।
पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं दार्जिलिंग को। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं जो भी 2022 के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत हैं वो ट्रिक्स के साथ, आपको पूरी ट्रिक्स के साथ ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन याद हो जाएंगे। सबसे पहला है गुच्छी मशरूम। गुच्छी मशरूम रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से। अब देखिए इसमें आप लीजिए काश, उसके बाद लीजिए मशरूम का रूम, उसके बाद गुच्छी का गुच्छा बना दो। ठीक, कश्मीर का काश लिया, मशरूम का रूम लिया और गुच्छी का गुच्छा बनाया। ट्रिक है देखिए, काश खजाने के रूम में जाने की चाबी का गुच्छा मिल जाए। अब देखिए कश्मीर का काश लिया, ठीक, अब जब जैसे कोई रूम है वहां बहुत सारा खजाना रखा है तो ऐसी कोई चाबी का गुच्छा मिल जाए जिससे कि वो खजाने का रूम खुल जाए। ठीक, तो ट्रिक है काश खजाने के रूम में जाने की चाबी का गुच्छा मिल जाए। जब आप एग्जाम में काश भी देखेंगे, रूम में मशरूम का रूम देखेंगे और गुच्छा देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि इसमें काश वर्ड आ रहा है और रूम भी आ रहा है और गुच्छा भी आ रहा है। तो आपको ये ट्रिक के साथ ये वाला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन याद हो जाएगा। ये ट्रिक लिख दी गई है और आप इसे जरूर याद कीजिएगा, आपको जरूर ये एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, ये थी इसकी ट्रिक। अब देखिए इसके बारे में कुछ स्पेशल चीज है वो भी देख लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें स्पेशल। देखिए ये जो खूब काफी महंगा है, ये जो 500 ग्राम मशरूम है गुच्छी मशरूम, इसकी कीमत जो है 18,000 रुपए है। 500 ग्राम जो गुच्छी मशरूम है इसकी कीमत लगभग 18,000 रुपए है। ठीक है, जो वहां के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय रूप से थंटू कहा जाता है इसे, इसका जो वहां का लोकल नेम, वहां के जो लोकल लोग हैं स्थानीय रूप से इसे क्या नाम दिया, गुच्छी मशरूम को थंटू भी कहा जाता है। ठीक, अब इस मशरूम में क्या क्या क्वालिटीज है वो भी देखते हैं कि इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अगर मिला है तो उसमें क्वालिटीज भी तो होंगी कुछ। देखिए इस मशरूम में बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन व अन्य खाद्य पदार्थ के मुकाबले जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं इसमें जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो अदर जो प्रोडक्ट्स हैं या उत्पाद हैं उसके मुकाबले काफी ज्यादा होता है। कौन सी चीज होती है, जो बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन है अन्य प्रोडक्ट्स के मुकाबले गुच्छी मशरूम में ज्यादा होते हैं। और ट्रिक्स मैंने बताई दी है, ट्रिक है काश, रूम और गुच्छा, चाबी का गुच्छा, रूम में जाने के लिए काश मिल जाए, खजाने का रूम है क्योंकि, बस ये ट्रिक है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ठीक, और इसी स्पेशलिटी थी जिस वजह से इसे जीआई टैग मिला है। ओके, ये कश्मीर से रिलेटेड कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, जैसे कनिशौली, ये भी कश्मीर से रिलेटेड है। कनिशौली के बाद आता है नाम कश्मीरी अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, कश्मीरी अखरोट की लकड़ी की नक्काशी। ठीक, इसे भी जीआई टैग मिला है। और कश्मीरी केसर, कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, कश्मीर का ये कुछ और नाम है जिन्हें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक, कनिशौली, कश्मीरी केसर और कश्मीरी अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट जीआई टैग ट्रिक के साथ। नेक्स्ट है जुड़ीमा राइस वाइन और ये रिलेटेड है असम से। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, असम में आ रहा है कसम, थोड़ा सा कसम आ रही है कि नहीं, और ये है वाइन, और जुड़ीमा में आ रही है माँ। और बेटा है अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि कसम से माँ मैंने सिर्फ राइस खाए हैं, मैंने वाइन नहीं ली है। असम में हो जाएगा कसम, राइस भी दिख रहा है इसमें, वाइन भी दिख रही है और जुड़ीमा का माँ दिख रहा है। बस इतनी सी ट्रिक है, कसम से माँ मैंने सिर्फ राइस खाए हैं, वाइन नहीं ली है। बस असम को आपको कसम में चेंज करना है, तो थोड़ा सा आप जब रिलेट करके याद करेंगे तो आपको एग्जाम में ये ट्रिक याद आ जाएगी और जुड़ीमा राइस वाइन आप असम लगा के आ जाएंगे। ठीक, कसम से माँ मैंने सिर्फ राइस खाए हैं, वाइन नहीं ली है। ठीक, जुड़ीमा का माँ राइस वाइन असम को कसम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा जो कि असम से रिलेटेड है, जुड़ीमा राइस वाइन। बस जो कि किनके द्वारा ये बनाया गया है, ये डिगमा जाती है और डिगमा इसमें भी माँ आ रहा है। तो आप थोड़ा अगर माँ और असम कसम को याद रखेंगे तो आपको वाइन का ये वाला जो जीआई टैग है याद रहेगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है, डिगमा जनजाति जो है असम की, वहां की घरेली जो स्थानीय स्तर पर चावल से निर्मित करती है। ठीक है, डिगमा जनजाति। अब ये जीआई जिसे जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है तो ये पूछा जा सकता है ये कौन सी जनजाति द्वारा बनाया गया है, तो ये थी डिगमा जनजाति। डिगमा जो कि कहां से की है, ये असम की है, पूर्वोत्तर राज्य असम की। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर राज्य में जीआई टैग पाने वाली पहली शराब है। ठीक है, ये पहली शराब है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है असम पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक, नेक्स्ट है वड़ा कोलम चावल। अब वड़ा कोलम चावल रिलेट करते हैं महाराष्ट्र से, जो महाराष्ट्र का पालघर है, पालघर की एक वड़ा तहसील है, वहां पे तहसील है वड़ा नाम की, जो कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जिला है पालघर।
ठीक है, वहां पे वड़ा नाम की एक तहसील है। और वड़ा कोलम चावल को याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, देखिए बटाटा वड़ा कहाँ फेमस है, महाराष्ट्र में फेमस है, तो वड़ा से आप रिलेट करिए कि बटाटा वड़ा रिलेट करते हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, अब यहाँ वड़ा कोलम चावल आ रहा है। ठीक, अब वो पालघर में, अपन घर में भी तो बनाते हैं ना बटाटा वड़ा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट जिला कौन सा हो जाएगा, पालघर, और वहां की डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जो जिला है वड़ा। तो आप कैसे रिलेट करिए, महाराष्ट्र से रिलेट करिए, क्योंकि महाराष्ट्र में वड़ा पाव काफी फेमस है। जैसे ही आपके माइंड में वड़ा पाव क्लिक करेगा, आपके माइंड में महाराष्ट्र क्लिक करेगा, और जो अगर महाराष्ट्र क्लिक करेगा तो घर भी क्लिक करेगा, क्योंकि घर में भी बनते हैं अपने वड़े पाव, तो खाए होंगे ना सबने, सबके घरों में बनते हैं। तो पालघर, ठीक है, वड़ा खाओ, बड़ा जैसे क्या बोल सकते हैं कि वड़ा पाव खा खा के वो उसको पाला गया है, तो पालघर याद रखिए। तो वड़ा, ठीक है, वड़ा तहसील से रिलेटेड है। ये एक पारंपरिक किस्म है जिसका दाना जो है सफेद रंग का होता है। ठीक है, इसका दाना किस तरीके का होता है, जो राइस है इसका दाना होता है सफेद कलर का। इसे कुछ अदर नेम से भी जाना जाता है। इसी का क्या कहा जाता है, जिनी या झिनी कहा जाता है, जिनी या झिनी। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जिनी या झिनी कहा जाता है। अब जिनी जो है, जिनी मतलब एक जो किसी ने वो देखा होगा ना, क्या कहते हैं, अलादीन का आता था, अलादीन का चिराग होता है, उसको जिनी कहा गया है। ठीक है, जिनने भी देखा हो अलादीन वाला, उसमें एक जिनी था जो उसका खूब काफी अच्छा फ्रेंड था। तो आप जिनी से याद रखिए। और जिनी को क्या पसंद था, वड़ा पाव। जिनी को वड़ा पाव खाना काफी पसंद था। जब भी जिनी वड़ा पाव खाता था उसको खूब एनर्जी आ जाती थी बड़े पाव से। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ये जो वड़ा कोलम चावल खा के जिनी को एनर्जी आ जाती थी। तो थोड़ा सा जब आप स्टोरीज बना बना के याद करेंगे ना, तो सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी। ठीक, ये खुद मैंने क्रिएट की हुई है स्टोरीज, है ना। तो जो जिनी है उसको वड़ा कोलम राइस काफी पसंद है, जिससे उसे एनर्जी आ जाती है। तो इसका अदर नाम क्या है वड़ा कोलम चावल का, जिनी या झिनी चावल नाम। ठीक है, और यह चावल पचाने में काफी आसान होता है। ये इसमें स्पेशलिटी है, इसमें इसी स्पेशल के चीज के कारण, इसमें इसी स्पेशल क्वालिटी के कारण इसे जीआई टैग मिला है, क्योंकि इस चावल को पचाने में काफी आसानी होती है। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता और अन्य कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो ज्योग्राफिकल ऐसी वहां की कोई सिचुएशन है जिस वजह से इसमें क्वालिटीज पाई गई है ना। तो इसी वजह से जीआई टैग इसे दिया गया है वड़ा कोलम राइस को। बाकी ट्रिक्स मैंने आपको याद करने की बता दी है। ठीक, नेक्स्ट इज काजीनेमू। काजीनेमू इज ऑल्सो रिलेटेड टू असम। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क से आप याद रख सकते हैं, जो कि असम में है, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो आप उससे रिलेट करके काजीनेमू याद रख सकते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, ये वाला जीआई टैग भी असम से रिलेटेड है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है ना। और इसे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क को जो विश्व धरोहर है स्थल, उसमें भी काजीरंगा नेशनल पार्क को शामिल किया गया है विश्व धरोहर में, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क से काजी से रिलेट करके याद रख सकते हैं असम, क्योंकि काजीरंगा तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, और ये एक सींग वाले जो गैंडा है उसके लिए फेमस है। ठीक, और काजीरंगा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। और जो काजीनेमू है कौन सी कैटेगरी में आएगा, ऑब्वियस सी बात है कृषि से रिलेटेड है। और इस नींबू का जो निर्यात है वो कहाँ किया जाता है, वो किया जा रहा है दुबई और लंदन। जी हाँ, जो एक्सपोर्ट है काजीनेमू का ये किया जा रहा है दुबई और लंदन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो काजीनेमू है इसका जो भारत के द्वारा निर्यात किया जा रहा है वो किया जा रहा है दुबई और लंदन में। ठीक, नेक्स्ट है सफेद प्याज, जो कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मोती की जैसे चमकते हुए ये हैं सफेद प्याज। ठीक, अब ये रिलेट करते हैं रायगढ़ जिले के अलीबाग से। अब इसको याद कैसे किया जा सकता है, देखिए आपने जो जैस्मिन फ्लावर्स हैं, जो चमेली के जो फूल होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, वो होते हैं व्हाइट कलर के, और जो कहाँ पाए जाते हैं, बाग मतलब गार्डन में पाए जाते हैं। तो आप बाग से याद रखिए, अलीबाग आ रहा है तो अलीबाग, जैसे ही आपके माइंड में बाग आएगा अलीबाग, क्या क्लिक कर जाएगा, सफेद कलर के प्याज। क्यों, किससे आप रिलेट करेंगे, चमेली के फूल से, बिकॉज वो भी कौन से कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। अब देखिए आप रायगढ़ जिला कैसे याद रख सकते हैं महाराष्ट्र का। मैं तो आपको स्टेट के साथ पूरे जो शहर जहां तक पॉसिबल है वो उसकी भी ट्रिक बता दूंगी याद करने की। आप सिटी भी याद रख सकते हैं। अब दो आंटी थी, वो दो आंटी बैठी हुई हैं। अब एक आंटी ने दूसरी आंटी को राय दी,
ठीक है। आंटी आपस में गॉसिप कर रही थी, गप्पे मार रही थी, गपशप कर रही थी। एक आंटी ने दूसरी आंटी को राय दी कि आप क्या करिए, उस गार्डन में किसी भी फलाने कोई भी गार्डन XYZ कोई भी गार्डन है, उसका नाम बता दिया कि आप उस गार्डन में जाइए, उस बाग याद रखिए आप, यहाँ जो शब्द है शब्दों का काफी खेल होता है कि आप बाग याद रखिए। एक आंटी ने दूसरी आंटी से कहा कि आप उस बाग में जाइए, वहां आपको चमेली के फूल काफी देखने को मिलेंगे, आप वहां से खूब सारे चमेली के फूल ले सकती हैं। ठीक है, राय दी। राय क्यों दी? क्योंकि उनको चमेली के फूल चाहिए था। आप रायगढ़ से याद रखिए कि राय दी आप उस बाग में जाइए, इसलिए वहां आपको सफेद प्याज काफी मिल जाएंगे, ऐसे आप याद रखिएगा। एक तो राय दी और बाग का नाम बता दिया, जहां सफेद कलर के आप चमेली के फूल जैसे आएगा आपके माइंड में सफेद प्याज आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये थी ट्रिक अलीबाग और रायगढ़ जिले को याद रखने की, जहां सफेद प्याज मिलते हैं, और ये एक औषधीय गुण वाला प्याज है, इसलिए इसे GI टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कांगड़ा चाय। अब ये भी याद करने की ट्रिक होगी, कुछ ना कुछ तो होगी ना। ये रिलेट करती है हिमाचल प्रदेश से। अब इस कांगड़ा चाय को हिमाचल प्रदेश से रिलेट करती है, याद कैसे किया जा सकता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में काफी ठंड होती है कि नहीं, खूब वो हिल स्टेशन है, काफी ठंडा रहता है वहां, तो काफी बर्फीला एरिया है। तो जब भी हमें ठंड लगती है हम कड़कते हैं, कड़कती ठंड नहीं होती जिसमें सब कप कपाते हैं, तो कांगड़ा, आप थोड़ा सा मतलब कड़कती ठंड को कांगड़ा से रिलेट करिए, क्योंकि चाय तो दार्जिलिंग में, चाय तो और भी जगह की हो सकता है GI टैग मिला हो, लेकिन कांगड़ा से हिमाचल प्रदेश से कैसे याद रखिए कि कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है। तो काफी कड़कती ठंड थी, कड़कती आप कांगड़ा से कड़कती को रिलेट कीजिएगा, कड़कती को आपको कांगड़ा से रिलेट करना है। ठीक है, तब आपको याद रहेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, काफी कड़कती ठंड थी, तब वहां पे हमें चाय पीने की काफी इच्छा हुई, बहुत ज्यादा मन हुआ कि हमें चाय चाहिए, तभी हमारी ठंड जाएगी, को बहुत ठंड लग रही है, ऐसा कुछ कड़कती ठंड थी। कड़कती ठंड की वजह से हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने सभी ने चाय की चुस्कियां ली। ठीक, ये था कांगड़ा चाय। कड़कती और कांगड़ा को जरूर याद रखिएगा, तब जाके ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी। और यह दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चाय मानी जाती है। ठीक, और इसे इसका जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया किस तरह की होना चाहिए, किस तरीके का मतलब जलवायु होनी चाहिए, ये सारी चीजें, मतलब बारिश कितनी होनी चाहिए इस चाय को उगाने के लिए, वो भी देखते हैं। कि यह जो है समुद्र तल से 900 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर उगाई, ये उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि समुद्र तल से 900 से भौगोलिक जो स्थिति है उसकी, वो कांगड़ा चाय को उगाने की, वो है 900 से 1400 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर ये चाय उगाई जाती है। देखते हैं आप, ब्यूटीफुल कितनी प्यारी लग रही है ये चाय देखने में। ठीक है, और वार्षिक बारिश मतलब जो रेन होना चाहिए, इसके लिए बारिश कितनी जरूरत है, तो 270 से 350 सेंटीमीटर की बारिश की आवश्यकता होती है कांगड़ा चाय को उगाने के लिए। और कड़कती ठंड के से आप रिलेट करिए, हिमाचल में काफी कड़कती ठंड होती है, और कांगड़ा चाय, कड़कती से कांगड़ा, बस आपको ये वाली चाय भी याद हो जाएगी। नेक्स्ट है कन्याकुमारी लौंग। ये रिलेटेड है तमिलनाडु से। अब ये कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ये है अपना पहले भारत देश का मैप बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे याद करेंगे इसको। देखिए, ये हो गया हमारे प्यारे भारत देश का मैप। यहाँ आता है नीचे, इस साइड आता है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु, और ये है ऊपर कश्मीर। अब इसको याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ थोड़ी सी। सॉन्ग तो सभी ने सुना होगा, कश्मीर में कन्याकुमारी, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की मूवी आई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी मूवी थी वो। तमिलनाडु ये आ रहा है, कश्मीर में ये आ रहा है। ठीक, सॉन्ग था कश्मीर में तो कन्याकुमारी, तो कश्मीर तो ऊपर चला गया, और मतलब वो लोग बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रहते थे, तो कन्याकुमारी ऑब्वियस सी बात है नीचे है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक, अब देखिए, ये कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है, तो आप याद रखिए जो कन्या थी, कन्या कौन हो गई? दीपिका पादुकोण। ठीक है, कन्याकुमारी तो याद रखिए, मतलब कश्मीर में बैठा था शाहरुख खान, और कन्या जो थी दीपिका पादुकोण नाम की कन्या थी, वो कहाँ बैठी हुई थी? वो तमिलनाडु में बैठी हुई थी। तो कन्याकुमारी से आप याद रखिए, जो कन्याकुमारी लौंग है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। बस कश्मीर में तो कन्याकुमारी सॉन्ग याद रखिए, आपको तमिलनाडु याद हो जाएगा, और कन्याकुमारी लौंग जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है। बस इतनी सी ट्रिक है। और भारत में लौंग का उत्पादन हर साल जो है 11,000 मैट्रिक टन होता है। जो इंडिया में लौंग का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, ये होता है 11,000 मैट्रिक टन, जिसमें से कि 1,000 मैट्रिक टन होता है उत्पादन तमिलनाडु में। और कश्मीर तो कन्याकुमारी सॉन्ग याद रखना, जरूर याद रहेगी ट्रिक आपको। ठीक, जिसे भी कन्याकुमारी नहीं पता उनके लिए था ये वाला सॉन्ग। ठीक है, बस आप याद रखना। नेक्स्ट है सोजत मेहंदी। ये रिलेटेड है
राजस्थान से। ठीक है, सोजत मेहंदी रिलेटेड है राजस्थान से। अब इसको भी याद कर लेते हैं। कैटरीना कैफ की शादी किन किन को पता कहाँ हुई है? राजस्थान में हुई है। अगर जानकारी में ना हो तो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि कैटरीना कैफ की शादी हुई थी और उन्होंने सोजत मेहंदी लगाई थी। अब कैटरीना कैफ ने सोजत मेहंदी क्यों लगाई? इतनी स्पेशल शेल है ये मेहंदी, इसका जो रंग होता है ना वो काफी अलग होता है। तो सोजत मेहंदी कैटरीना कैफ ने लगाई। अब आपको ये ट्रिक याद रहेगी। और राजस्थान में सबको पता होगा कैटरीना कैफ की शादी हुई, क्योंकि ये सारी खबरें तो सभी रखते हैं। ठीक है, तो और सोजत मेहंदी भी कैटरीना कैफ ने लगाई और कैटरीना कैफ की शादी राजस्थान में हुई है। अब आपको ये याद रहेगा कि सोजत मेहंदी राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि वो कैटरीना कैफ ने लगाई, उनकी शादी राजस्थान में हुई है। ठीक, अब सोजत मेहंदी को मिला है जीआई टैग और ये मेहंदी राजस्थान के पाली जिले में तैयार की जाती है। कहाँ की जाती है? जिला याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका? पाली। ठीक, और ये इस मेहंदी का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, भेजी कितने देशों में जाती है? लगभग 130 देशों में सोजत मेहंदी भेजी जाती है। ये मेहंदी इतनी ज्यादा फेमस है। ठीक, क्यों है फेमस? सोजत में उगने वाली जो मेहंदी होती है, इनकी जो पत्तियां होती है ना, ये खास तरह का रंग रखती है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मेहंदी इतनी कलर में बहुत अलग ही तरह का कलर, मतलब बहुत अच्छा कलर आता है इस मेहंदी से। तो इसकी स्पेशलिटी थी। ठीक है, आप थोड़ा कैटरीना कैफ से राजस्थान में याद रख लीजिए। ठीक, तो ये थी सोजत मेहंदी। नेक्स्ट है गोरखपुर टेराकोटा। गोरखपुर तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और जो गोरखपुर का टेराकोटा है इसे मिला है जीआई टैग। गोरखपुर का टेराकोटा जो जिनका सदियों पुराना कला, ये कला से रिलेटेड है। जो ये टेराकोटा, हाँ टेराकोटा का आपने जो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी होगी तो उसमें भी टेराकोटा की मूर्तियां मिली है। ठीक, तो उसी से रिलेटेड है टेराकोटा। ठीक है, जहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवर, अब ये टेराकोटा में क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टियों की कलाकृतियां बनाई जाती हैं, जो कि गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट है कोविलपट्टी कदलाई मुत्तई। ये कोविलपट्टी कदलाई मुत्तई जो है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये है पट्टी और ये है कोविलपत्ती। जो और जो कोविलपत्ती ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु, ये आप मैप में, यहाँ ये थुत्तुकड़ी जिले में आता है। जो कोविलपट्टी है ये थुत्तुकड़ी जिले में आता है। ये तमिलनाडु की प्रसिद्ध मिठाई है जिसे जीआई टैग मिला है और ये पट्टी है। ठीक है, ये पट्टी है। अब इस पट्टी को कब बनाया गया था? ये पट्टी 1940 में बनाई गई थी। थुत्तुकड़ी जिले के कोविलपट्टी व वहां के जो आसपास के विलेज है वहां पे ये वाली पट्टी बनाई गई है। 1940 मतलब हमारे देश को आजाद होने से पहले, 1947 से पहले ये पट्टी बनाई गई थी। ठीक, अब इसको बनाने का जो पहला प्रयास है ये ग्रोसरी स्टोर चलाने वाले पोनाम्बला नादर ने किया था। इनका नाम था पोनाम्बला नादर, जिन्होंने ये वाली पट्टी बनाई थी, कोविलपट्टी कदलाई मुत्तई। कुछ और भी है जो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग्स, वो भी देख लेते हैं। इडुमिश्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इसको जीआई टैग मिला। इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसका नाम है इडुमिश्मी टेक्सटाइल, उसमें अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। इडू का नाम रखिए इंदू, मिश्मी मतलब मिस्मी और अरुणाचल मतलब अरुण। अरुण ने कहा इंदू से मिस्मी और नॉट, तो इससे आप याद रख सकते हैं इडू मिश्मी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश। अरुण ने इंदू से कहा मिस्मी और नॉट। ठीक, बस इतनी सी ट्रिक है। और ये कंडांगी साड़ी, इसको भी तमिलनाडु से रिलेटेड है, जीआई टैग मिला है। कंदमाल हल्दी, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा का मिला है एक और को जीआई टैग मिला है, ये है रसगोला। ये क्या है? रसगोला। ठीक, रसगोला ये भी उड़ीसा से रिलेटेड है। और एक है रसगोल्ला, वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, वो कंफ्यूज नहीं हो। ये है रसगोला, ये भी स्वीट डिश है और ये भी उड़ीसा से रिलेटेड। वो है रसगोल्ला और ये रसगोला, ये उड़ीसा से रिलेटेड है। और कंदमान हल्दी, इन दोनों को मिला है जीआई टैग, जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है। और ये कोडाई कनाल मलाई पुंडू, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। कोडाई कनाल मतलब जो पहाड़ियां कोडाई कनाल, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप तमिलनाडु से। ठीक, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और नेक्स्ट देखते हैं तिरुर सुपारी, ये केरल से रिलेटेड है। केरल यहाँ की तिरुर सुपारी को मिला है जीआई टैग। और मध्य प्रदेश में रीवा में, मध्य प्रदेश का रीवा जो जिला है, यहाँ सुपारी से खिलौने बनाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ के जो सुपारी के खिलौने ये काफी फेमस है। सुपारी से बने खिलौने जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनाए जाते हैं, सुपारी से बने खिलौने। और गुलबर्गा तूर दाल, ये कर्नाटक से रिलेटेड है, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। रसगोला, जिसकी मैंने अभी आपको बताया था कि रसगोला जो है उड़ीसा से रिलेटेड है, जीआई टैग मिल चुका है।
हमराम मिजोरम। अब हमराम मिजोरम तो आप तो नाम से याद रखिए, यहाँ भी रम आ रहा है, यहाँ राम आ रहा है, बस एंड का वर्ड देखिए तो हमराम मिजोरम ये आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमराम मिजोरम से रिलेटेड ऐसे जीआई टैग मिला है। और नागा ककड़ी, ये नागालैंड से, अब नागा की जो ककड़ी है नागा से याद रखिए, नागालैंड। कुछ चीजें तो आपको नाम से याद हो जाएंगी और जो कुछ बची थी वो मैंने आपको ट्रिक्स से काफी अच्छे से याद करा दी है। इसलिए इस चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपको सारे सेशन ट्रिक्स के साथ याद कराऊंगी, ठीक है। और बहुत डिटेल में भी पढ़ा रही हूँ, मैंने जो भी सेशन लिए हैं लास्ट सेशन वो काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। कुछ चीजों को डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है, हर जगह ट्रिक्स काम नहीं आती है, ये भी मैं बता दूं। जहां जहां ट्रिक्स की जरूरत होती है, कुछ चीजें याद करने वाली रहती है, जहां इतना समझने का नहीं है तो वो चीजें अपन ट्रिक्स से याद कर सकते हैं। जीआई टैग्स है, अब इसमें याद करने का क्या है, थोड़ा बस याद ही करना, ट्रिक्स से याद हो जाती है, चीजें इतना समझने का नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक्स से ये चीजें याद करा दी है, ठीक। अब ये कंधमाल हांडी जी, ये भी कहाँ से रिलेटेड, उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक। और ये है डिंडीगुल ताले, ये है तमिलनाडु से रिलेटेड। अब ये ताले शब्द दिख रहा है, ये ता और ला दिख रहा है, तो ये भी आप याद, ऐसे आपको क्या है कुछ चीजें से अभी ट्रिक मुझे दिमाग में आई आपके सामने। ताले से ताल, कुछ आप अपनी क्या करिए, कुछ इमेजिनेशन जो पावर है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, आप इमेजिन करिए तो चीजें ना आपको विजुअल होने, आपको दिखने लगेंगी कि यार ट्रिक्स ऐसे कैसे बनाई जा सकती है। जैसे अभी हम ट्रिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं तो आपको क्या होगा, आप भी खुद से ट्रिक बना पाएंगे, आपकी खुद की ट्रिक क्रिएट होने लगेगी, है ना। तो जैसे हमें अभी मुझे दिखा है, जैसे यहाँ क्या दिखा है तमिल, तो क्या किया मैंने, ये डिंडीगुल तो दिख गया। अब ताले से ता और ला ले लिए, तो इससे भी जब एग्जाम में देखते हैं ना तो आपके माइंड में क्लिक होने लगती हैं चीजें, तो वो आपको क्या, अगर पूरा याद भी नहीं है ना तो आप सही आंसर टिक लगा आते हैं, ठीक। और मणिपुरी काला चावल, मणिपुर काला चावल तो मणिपुरी की से आप याद रखेंगे। अगर आपको काला चावल आया था तो वो भी जीआई टैग मिल चुका है जो कि मणिपुर से रिलेटेड है, ठीक। और ये है तबलो पुआन, ये भी मिजोरम से रिलेटेड है, काफी टफ नाम है, तबलो पुआन, ठीक है, ये मिजोरम से रिलेटेड है। और ये श्री विल्ली पुत्तर पलकोवा, ये तमिलनाडु से। अब ये पुत्तर, इस टाइप की चीजें जो आएंगी ना, पुत्तर पलकोवा, ये बड़े बड़े नाम है, मैक्सिमम आपको ये जरूर आप देखना तमिलनाडु से रिलेटेड ही मिलेंगे। बस आपको इसी तरीके से थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पढ़ना है, ठीक है। इसलिए ऐसे आपको सारी चीजें याद होती जाएंगी। तो ये था जीआई टैग से रिलेटेड सेशन, जिसमें मैंने आपको काफी चीजें ट्रिक्स के साथ याद करा दी है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक से रिलेटेड, और आगे जो भी सेशन लिए जा रहे हैं कुछ ट्रिक्स के साथ लिए जाएंगे, कुछ डिटेल में लिए जाएंगे। हर जगह ट्रिक काम नहीं आती है, हाँ काफी जगह जहाँ ट्रिक्स भी काम आती हैं। जैसे कि ये सेशन था, इसमें काफी चीजें याद करने वाली थी, इसमें समझाने का इतना ज्यादा था नहीं, तो ये सारी चीजें मैंने ट्रिक्स से आपको पढ़ाई है। और जो सेशन डिटेल में पढ़ाने हैं वहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह ट्रिक काम नहीं करती है, आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए कोशिश करिए आप चीजों को डिटेल में पढ़ें, ठीक है। डिटेल में पढ़ना काफी अच्छा होता है, और इसलिए मैं आपके जो भी सेशन ला रही हूँ डिटेल में ला रही हूँ। आपको अगर मेरी क्लास की जो भी मैंने क्लासेस ली है उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाती है, वहां से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को जरूर चेक करिएगा जाके। और इस चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इसी तरीके से मैं आपको ट्रिक्स के साथ और डिटेल के साथ सारी चीजें लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और ये सेशन आपके एसएससी सीजीएल, एसबीआई पीओ सारे गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ज्यादा चैनल को और इन क्लासेस को शेयर करिए। बाय बाय, थैंक यू।